वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर बछड़े सेल के लिए हैं और कुछ आप लोग अपडेट मांग रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगा। वजह यह है कि आज ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा सेल की और फिर उसके बाद कल उसको अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि दोनों काम भी हो जाएँ। और एक दिन में 2 अपलोड करता हूँ तो फिर वो मज़ा नहीं आता चैनल के ऊपर। या भी शाम में अपलोड कर दूँगा, बहरहाल आजकल के अंदर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये बछड़े आपके सामने मिर्ज़ा फार्म के, अपने भी दिखा दूंगा आपको। ये मिर्ज़ा फार्म जो हमारे फार्म के बिल्कुल साथ है, जैसे वो फार्म हमारा है, आपको दिखाऊं जूम करके। तो ये देखें, जो सामने वाला फार्म है ये हमारा है और ये मिर्ज़ा फार्म का है। तो ये बछड़े इनके सेल के लिए, हमारी भी सेल के लिए। पहले आपको इनके दिखाते हैं। इसके अंदर कुछ बछड़े माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ जो मुझे पसंद आए। मुझे नहीं मालूम उनकी ब्रीड कौन सी है, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 1-2 बंदों ने साहिवाल कही थी। मेरे पास भी उस तरह के जो बछड़े हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। किसी को स्लॉटर हाउस के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से भी जानवर बेहतरीन है। आपको जो वेट मिल जाएगा इनका 240-250 kg भी मिल जाएगा, 230 kg की एवरेज भी मिल जाएगी। आपको डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। तो कॉल कर लें, बट ऐसी टाइमिंग रख के करेगा। नहीं रिसीव कर पाऊँ तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो बछड़ा आप देख सकते हैं इसके अंदर। यार इनका मुझे आइडिया नहीं है, अपने बछड़ों को तो फिर भी आइडिया है कौन टक्कर मारता है कौन नहीं मारेगा, तो इसलिए वीडियो हिलती रहेगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो अच्छे बछड़े लगते हैं मुझे, जो पालने का मतलब कि बहुत बेहतरीन लगे मुझे, कि अगर वो आप सिंगल पालो बकरीद के मतलब के लिए तो बहुत टाइट हो जाएंगे। वैसे बाकी जानवर भी पाल सकते हैं बकरीद के लिए, पर वो कहते हैं ना जो चीज़ ही बकरीद के लिए, जैसे कि ये वाला जानवर देखें माशाल्लाह से। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं ज़रा उसको लाइट पड़ ली उस चक्कर में, तो ये देखें माशाल्लाह से ये जानवर आपके सामने। फेस देखें, झालर है इसके गर्दन के ऊपर और नाफ भी इसकी सही है। तो ये जानवर पालने का मतलब का मेरे ख्याल से ये साहिवाल है, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सी ब्रीड है, कि क्या हिसाब, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कंफर्म। कि लास्ट टाइम आप लोगों ने एक जानवर के बारे में बताया तो मुझे अंदाज़ा हुआ। मेरे ख्याल से ये साहिवाल क्रॉस है। बहरहाल आप लोग मुझे बताना, ताकि जिसी को भी कमेंट के अंदर अंदाज़ा हो वो मुझे बताए। नेक्स्ट टाइम पे इन ब्रीड्स को ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि इन्होंने वेट अच्छा लिया है माशाल्लाह से, और ये बकरीद के मामले में रोकने वाली चीज़ है। बाकी ये जानवर देख सकते हैं, स्लॉटर हाउस के लिए तो ये परफेक्ट है ये माल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डांडा नहीं है और वेट इसका 230, 240, 50 के करीब है, तो अच्छा वेट है इस हिसाब से कोई अगर सोचे तो। ये देखें माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हैं आप इसका। उसके अलावा ये भी जानवर अच्छा है। कुल मिला के ये जो आपको तकरीबन जानवर मिल जाएंगे, अगर आपको 230 की एवरेज चाहिए तो आपको तकरीबन 32 के करीब जानवर मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको मिर्ज़ा फार्म के भी 28 मिल जाएंगे, और हमारे भी 5-6 होंगे आपके मतलब के। मेरे पास 250 की केजी के अंदर भी 4-5 जानवर हैं। तो बहरहाल आपको इसी एवरेज के अंदर मिल जाएगा जानवर, तकरीबन इसी हिसाब से। ये जानवर भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा, लेकिन शायद ये पालने का मतलब का शायद नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में कंफर्म। बहरहाल आप लोग बताएगा कि ये जानवर पालने का मतलब क्या था, या वो जो ब्राउन वाला मैंने दिखाया था, क्या आइडिया हो मुझे कौन जानवर ज़्यादा अच्छी तरीके से वज़न पकड़ेगा। बाकी देख रहे हैं फुल देसी बछड़े हैं सारे, कोई भी इसमें ऑस्ट्रेलियन नहीं है, कोई भी विलायती क्रॉस जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं है, सबके सब देसी क्रॉस हैं। उसके अलावा आपको एक जानवर दिखाता हूँ मैं, बकरियाँ भी उसके अलावा अवेलेबल हैं सेल के लिए, अगर कोई लेना चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बकरियाँ अवेलेबल हैं, इसके अंदर अच्छी ब्रीड्स की भी हैं और अच्छे साइज़ की भी हैं। जैसे ये बकरियाँ देखें माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ, बच्चे इनके साथ हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, हर वक्त भूखे रहते हैं, सुबह हो शाम हो रात हो, इनका बस नहीं चलता, ये जो भी इनको मिले खा जाए। देख लो हाँ तेरी साले ने काट लिया, सच में काट लिया वही। खैर तो मैं चांस नहीं ले रहा दोबारा। तो बहरहाल ये बकरियाँ आप देख लें, किसी को चाहिए हो तो यार देखें रेट बहुत मुनासिब पड़ जाएगा ये, और वादा है कि मार्केट से अच्छा रेट मिलेगा आपको। ऑनलाइन वाला रेट नहीं है इसके अंदर,
आप अगर चीज़ आपको समझ में आएगी तो रेट इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगा। मैं इनका रेट इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मुझे इनका आइडिया नहीं है, पर आप हसन भाई का नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा। हसन भाई को मैं कहूँगा वो कमेंट में आपको अपना नंबर दे देंगे, तो आप हसन भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मिर्ज़ा फार्म के ऑनर। वो आपको इसका आइडिया दे देंगे कि ये कितने की पड़ेंगी आपको। तो ये बकरियां हैं आपके सामने। ये ब्राउन वाली बकरी बड़ी खूबसूरत है, कान भी इसके अच्छे साइज़ के हैं। इसके अलावा ये बच्चे देख सकते हो, 1 2 ये बकरियां साइज़ के अंदर। वो बकरी देखो वाइट वाली सामने वाली, अच्छी खूबसूरत बकरी है। तो ये बकरी भी अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। बच्चों के साथ भी मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आपको अपने जानवर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको उसके उस पर दिखा दूँगा। ये वेट मशीन है, इस पर जानवरों का नॉर्मली वेट होता है। जानवर इस तरफ से आता है और इस पर आके खड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से जानवर चढ़ता है, इस पर आके चढ़ जाता है और यहाँ पर इसका वेट हो जाता है। तो इसका ये मीटर है, तो इस तरीके से इसकी रीडिंग का आइडिया हो जाएगा आपको। तो बहरहाल ये नहीं कहिए मिर्ज़ा फार्म वालों का, और हम इनका यूज़ करते रहते हैं, और कल भी हमने इस्तेमाल किया था। बहरहाल अपना वेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ कि हमारे पास अच्छा वेट क्या आया। अभी मैं आपको अपने जानवर दिखा देता हूँ जो सेल के लिए अवेलेबल है। यार गेट देख लेना, गेट की कुंडी यहाँ पे लग रही है। गंदुम हरी भरी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी भी आपको वीडियो टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे। ये पालक लगा हुआ, ये बराबर में मेथी लगी हुई। तो भाई ये अपने जानवर हमारे फार्म के, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन सा जानवर आपको अच्छे वेट में मिल पाएगा जो आप लेना चाहो तो। सही ज़ोर से मारा है, आज तक इतनी ज़ोर से नहीं काटते थे ये लोग, पर इन्होंने पता नहीं इतनी ज़ोर से क्यों काट लिया आज। ज़्यादा ही भूखे हैं शायद, खून निकाल दिया। खैर छोड़े। तो ये जानवर देखें, इसमें कुछ जानवर मेरे पास खूबसूरती में थोड़े से अच्छे हैं, और अगर कोई लेना चाहे तो वो भी उनको एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे कि जानवर देखें, वाइट कलर का बड़ा चितकबरा सा बच्चा है। कोई बकरा ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहे तो ये जानवर भी अच्छे है, रेटों में अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा। और ये जानवर भी बड़ा खूबसूरत सा है। ये वो हैं जो VIP बछड़ों में तो नहीं आएंगे बकरीद की, क्योंकि VIP बछड़ा 2 लाख 2.5 लाख वाली चीज़ तो नहीं बनेगी, बट एक अच्छी चीज़ आपके मतलब की बन जाएगी इसके अंदर। तो ये वाला बछड़ा देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, रोशनी बहुत ज़्यादा इस चक्कर में वीडियो क्लियर नहीं आ रही। ये देखें 256 kg का बछड़ा है माशाल्लाह से, 262 kg का सॉरी ये वाला। और स्लॉटर हाउस के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट है ये जानवर, क्योंकि पेटू नहीं है। ये भी जानवर सही है, 230-240 के करीब है, रखने वाली चीज़ है। कोई अगर रखना चाहे तो इसको भी रखा जा सकता है। शाइन देख रहे हैं जानवर की माशाल्लाह से, परफेक्ट शाइन है, और वेट भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा है। और ये थोड़ा छोटे हैं, ये 210 kg के करीब हैं। ये मैंने इनको फैटनिंग के हिसाब से रखा हुआ है। इनको मैं 15-20 दिन बाद इनका वेट कवर करके फिर बेचूँगा, यानी महीने 1.5 महीने बाद। बहरहाल ये फैटनिंग के हिसाब से, ये मैं कैश के हिसाब से लाया हूँ कि ये तरह हम जल्दी निकाल देंगे, क्योंकि इनका वेट स्लॉटर हाउस के हिसाब से बराबर है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, ये जानवर देखें आप, ये जानवर भी अच्छे वेट में। मैंने आपको शायद अभी इससे पहले दूसरा वाला दिखाया था, उसका भाई सेम ऐसा ही है, ये भी अच्छे वेट में। अगर कोई इसकी तरफ देखना चाहे तो ये भी सही रेट में, मुनासिब रेट में मिल जाएगा। 258 kg के करीब है ये जानवर, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा। मुँह नहीं दिखाना चाह रहा हर। तो भाई ये सारे के सारे सेल्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकूं तो आप कर लेगा, नहीं कर सकूं वो, अगर आपकी कॉल रिसीव कर सकूं तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकूं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करेगा मुझे, ताकि फिर मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी समझ में आई, इनमें से कुछ जानवर जो हैं वो सुबह ही सुबह उठ के खाना खा लेते हैं, कुछ होते हैं वो सबका खाने का वेट करते हैं। जब सब खा लेते हैं उसके बाद वो सोचते हैं यार अब हम खाना खाएँगे, थोड़ा सा हमारा अपना भी है। तो नेचर के ऊपर है इनकी। ये वाला जानवर मैं हमेशा से देखता हूँ, जब सब खा पी के साइड पर हो जाते हैं, यानी 7 बजे खाना डाला हुआ है, अभी 9 बज रहे हैं, उसके बाद ये जाता है आराम से और अपनी मर्ज़ी से सुकून से खाता है। इसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और कुछ ऐसे हैं
जो खाते हुए इसको भी मारते हैं उसको भी मारते हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था तो बड़ी अच्छी समझ में आई। क्या इनकी भी अपनी अपनी अलग नेचर होती है, हर एक अलग एक नेचर का नहीं होता। तो बस यार वीडियो लंबी होती जा रही है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और अगर कोई ऐसा सवाल हो तो मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।